हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजन से। सॉरी, कल मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी क्योंकि कल कहते हैं ना, श्याम बाबा का आदेश था कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में एक दिन आपको सोशल मीडिया से हर एक चीज़ों से दूर रहना है। कल का दिन बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि कल मैं गुस्से में सही बोलूँ तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना लोगों पे कि क्या हो रहा है। मैं यात्रा पे निकली और लोग अर्चन डाले तो कल मैंने दिन भर पूजा ही नहीं की थी। मैंने शाम को 6 बजे के बाद पूजा की थी और एक बात लकीली बताऊँ, 6 बजे तक अच्छे खासे लोगों को बहुत सज़ा मिली। कल रात को मैंने 11 बजे का टाइम बोला था ना, अच्छे खासे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ मिली है, ऐसी बात है। तो जाने दो, मेरे को अभी यात्रा की बात करनी है। बस आज सबसे बड़ी खुशी का दिन ऐसा है कि आज मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, जो पूर्व और पश्चिम के जैसे थे, जिनका मिलना इम्पॉसिबल था, जिन्होंने शायद शुरुआत से, मेरे बाला साहब ठाकरे जी जब तक जिंदा थे तभी तक भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी ठीक से बात नहीं किए थे, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे। मैंने कहा था अपनी हर वीडियो में कि जिस दिन ये दोनों भाई मेरे एक होंगे ना, उस दिन मेरी असली गुरु दक्षिणा दूंगी। मतलब कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा दी जाती है। मैं अपने बाला साहब ठाकरे जी को अपना आइडल मानती हूँ और आज उस आइडल के जो मानती हूँ तो गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को आ रही है और गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को आ रही, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी कि विद्या देवी ने उनके दोनों बेटों को मिलाया है। आज दोनों बेटे एक होके राजनीति पे उतर रहे। आप देखिए महाराष्ट्र की पिक्चर, अब जो महाराष्ट्र की पिक्चर होगी वो देखने लायक होगी। देखिए, शायद कोई मेरी पूजा पाठ को माने ना माने, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने आज तक जो भी काम किया है सब परफेक्ट एक एक लाइन से हुआ है। शुरुआत तो कोरोना काल से हुई थी। कोरोना काल जब 2020 में 18 मार्च 2020 को जब कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद से जब मैं पूजे पे लगी थी तब भी मैंने बगलामुखी का, हम लोगों ने घर में 1.25 लाख का जाप किया था। जब मेरे घर से नशेड़ी लोग भागे थे और जून की 15 तारीख से धीरे धीरे शहर चालू हुआ था, नहीं तो सबके सब घर में बंद थे, ठीक है। उसके बाद 2021 में फिर से सिलेंडर वाला मामला बीच में आया था, पता है ना आप सबको। सिलेंडर वाले की मामले के बीच में 2021 ने दो साल तक तो यही नाटक चला था। फिर 2022 में ये हुआ था कि सिलेंडर सब जगह पे सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी, हर एक जगह पे लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही थी। तभी भी शायद आपको याद होगा मैंने कहा था अपने यूट्यूब पे कि मैं यही दतिया में बैठी हूँ, बगलामुखी की पूजा जो कर रही वहाँ बोल रही हूँ। मैंने दतिया में ही कहा था कि वहाँ पे 2022 में भी ऐसा भी हुआ था कि हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तब से मैं लगी थी काम पे। तो जब सिलेंडर का मामला आ रहा था, तब सिलेंडर के मामले में मैंने ऐसा किया था कि कंटिन्यू कहते ना 11 लाख का तब जब किया था कि आने वाले कई सालों तक कभी भी इस देश में कोरोना बीमारी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और आज करीबन पूरे 3 साल पूरे हो गए, यहाँ पे कोरोना का या किसी का भी नामो निशान नहीं। कोशिश कर रही है सरकार कि बार बार फिर से इसको हावी किया जाए, लेकिन जब इन्होंने हावी करने की कोशिश की तब तक भगवान ने बरस के इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है। 15 मई को बारिश हुई थी और उसके बाद फिर मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के भाई के लिए काम पे लगी थी। मैं नाम पूरा इसलिए लेती हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए, शायद आज तक उन्होंने मुझे नहीं देखा है, मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भी मुझे जानते होंगे, लेकिन एक बात बता रही हूँ, पर्सनली हम कभी मिले नहीं हैं। राज ठाकरे जी को तो मैं बहुत पहले से अपना आइडल मानती हूँ, मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। मेरे भाई की उनकी जो बोलने की सबकी ताकत है वो अच्छी लगती है, लेकिन उनके लिए जो मैंने मेहनत की है, मेरी इच्छा थी। अभी यहीं दतिया में बैठ के पिछले साल भी मैंने कहा था, और अभी भी जब मैं यहाँ दतिया में आई थी मई में, तभी भी अनाउंसमेंट हुआ था कि दोनों भाई एक हो रहे हैं। तभी भी मैं बहुत खुश हुई थी कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अगर वो दोनों भाई हो गए तो मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जिन लोगों ने भी गद्दारी की करके उनसे उनका पद, नाम, चिन्ह सब छीन लिया था, उनके लिए भी मैंने वादा किया था कि उनका भी वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। सही है ना। 2021 से जो भी लगे थे उनका भी लोकसभा के चुनाव के बाद पूरा वर्चस्व ख़त्म हो गया, कोई चीज़ों का दिखा नहीं। आज की तारीख में अभी भले सब जगह नामो निश है, लेकिन एक तरह से आप देखो क्या पूरी तरह से नाम हट गया है। और फाइनली आज मेरे दोनों भाई एक हुए हैं। आज 5 जुलाई है। 5 तारीख मेरे लिए बहुत लकी दिन होता है। 5 तारीख को ही कुमाता जैसी औरतें ऊपर गई है।
5 तारीख को ही हर शुभ काम मेरे हुए हैं और आज 5 तारीख को ही बहुत बड़ा काम हुआ है। मेरे खाटू श्याम का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलूँगी मेरे खाटू श्याम को, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू तो मेरी माता रानी बगलामुखी को बोलूँगी, क्योंकि ये दतिया में देखिए आप सब लोग नलखेड़ा जाते हैं। कांगड़ा जिला में श्री रामचंद्र जी ने उनका उत्पत्ति वहाँ पे की थी। मतलब कांगड़ा जिला में जब रावण का वध करने जा रहे थे तब राम जी को साक्षात माँ बगलामुखी ने दर्शन दे के आशीर्वाद दिया था, तभी रावण की मति फेरी थी, तब रावण ने खुद अपनी मौत राम जी से मांगी थी, है ना। बगलामुखी की पूजा यही है। बगलामुखी की पूजा से यही फ़ायदा होता है कि हमारा दुश्मन हमारे सामने खुद ब खुद घुटने टेकता है, ऐसा। और हमारे परिजन जो हमसे नफरत करते वो खुद ब खुद आकर हमसे एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब दोनों की मति सही होती है। नहीं तो आप सोचो ना, एक पूरब और एक पश्चिम थे, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज एक दोनों भाई एक हुए, तो इसमें सबसे बड़ी जीत विद्या देवी की है। आप देख लेना, एक दिन और आएगा जिस दिन ये दोनों भाई मुझसे मिलने आएंगे, अपनी इस बहन से मिलने आएंगे। शायद पूरे देश को, पूरे पॉलिटिक्स को कानों कान खबर भी नहीं होगी। देखिए ना, यहाँ पे विधानसभा का जब लोकसभा का जब चुनाव था आज से 1 साल पहले, तभी भी मैं यहीं पे थी बगलामुखी, पिछले साल तभी भी मैं यहीं पे थी मई में, और यहाँ से मैंने कहा था, सबने कहा था ना कि 80 सीट तो यूपी में ही है, अब की बार 400 पार 40 सीट बैठे बैठे यहाँ खा गई थी मैं। लोकसभा के चुनाव में भी नंबर पार कर लिया था। लोकसभा के चुनाव में तो अच्छा खासा प्रदर्शन था मेरे उद्धव वाला ठाकरे जी का, बस विधानसभा में लोगों ने वो घाव कर दिया। क्या हुआ कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि जीत तो बहुत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन कहते ना, हारे के सहारे के पास जाके मैंने एक बात सीखी है कि किसी हार के बाद की जो जीत है वो बहुत बड़ी होती है। शायद ये विधानसभा की हार से ही, भले हार हुई तो हुई, लेकिन ये 2 भाई एक तो हुए पूरी सरकार की सत्ता हिल चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी ने जो अपना वर्चस्व बिठाया था, ये दोनों भाइयों के अलग होने के बाद कुछ लोगों ने, कहते ना, अपना वर्चस्व बिठाने की कोशिश की थी। लेकिन आज ये दोनों भाई एक हो गए। जब महाराष्ट्र को पूरी तरह से एक लेंगे, अब आगे के आने वाली राजनीति देखना, जो राजनीति का रंग होगा, जो राजनीति की चीज़ें होंगी, बहुत बड़ी देखने लायक होगी। और मैं खुद बोल रही हूँ, बीएमसी का इलेक्शन जो आ रहा है वो तो पूरा ये दोनों भाइयों के हाथ में ही है। उसके लिए विद्या देवी पूरी मेहनत करेगी, क्योंकि आज से 3 साल में मैं 2 बार ऑलरेडी कामाख्या जाके भैंसों की बलि दे चुकी। मैंने आज तक अपने, मतलब कहते हैं ना, पूरे देश को या पूरे महाराष्ट्र में किसी को ही पता है, ये तो बाकी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के दुश्मनों को, गद्दारों को कानों कान खबर भी नहीं है कि इसकी कोई एक बहन है विद्या देवी करके, जो तांत्रिक है, अघोरी है, और निस्वार्थ मन से अपने भाइयों के लिए इतनी बड़ी पूजा कर रही। क्योंकि कहते हैं ना, खाटू श्याम जी ने कहा है, किसी की निस्वार्थ मन से एक पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। और मेरे लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा कितनी बड़ी बात है कि अपने बाला साहब ठाकरे जी को मैंने इतना बड़ा गुरु दक्षिणा दिया है कि उनके दोनों बेटों को एक कर दिया है, और अब इन्हें कोई अलग कर भी नहीं सकता ठीक है, क्योंकि मेरी पूजा का काट आज तक कोई किया ही नहीं। मैंने जो भी पूजा की, मैंने क्या कहा, थोड़ा समय लेट लगता है लेकिन काम परफेक्ट होता है। अब जैसे दुश्मनों की बात करें तो दुश्मनों को भी मैंने मुँह की गाह खिलाई है। भले मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। जो लोग छोड़ के गए ना, वो एक दिन बहुत पछताएंगे, क्योंकि हारते हुए घोड़े को छोड़ के जाने वाला इंसान हमेशा भूल जाता है कि हारते हुआ घोड़ा एक बार जब जीतता है तो उसकी पहुंच बहुत दूर तक रहती है। और विद्या देवी यहाँ बैठी है अगर अपने भाइयों के लिए, तो उनको हराना इम्पॉसिबल ही है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो बस मेरे लिए सुबह तक का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि कल मैंने वीडियो ना बनाने की कसम खाई थी, और आज मैं सुबह से वेट कर रही थी कब वीडियो बनाऊँ। सुबह उठी हूँ, मुझे पूजे पे बैठना है, दतिया में हूँ, कल नवरात्रि पूरी हो चुकी है, और अब आज मैं जाऊँगी बगलामुखी के दर्शन करने। तो माँ बगलामुखी ने जिस तरह से मेरी ज़बान की लाज रखी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। और मैं इस बगलामुखी चैनल को चलाती हूँ, मेरे लिए दतिया में ही मेरी असली माँ बगलामुखी। मैं बाकी कोई मंदिर नहीं जाती हूँ बगलामुखी के, मुझे वहाँ पे वो एनर्जी, वो पावर दिखता ही नहीं है, मुझे यही दिखता है। आपको सबको शायद बहुत कम मालूम है कि यूपी की भी जितने लोग हैं ना, वो भी यूपी के कहीं के भी लोग हैं ना, यहीं आके दतिया में ही आके क्या बोलते हैं, इलेक्शन में अनुष्ठान सब कराते हैं। और मेरे हारे के सहारे ने तो जिस तरह मुझे जिताया है मेरे खाटू श्याम जी ने, थैंक यू सो मच।
क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जिस तरह से मेरी जीत का डंका बजाया है वो बहुत बड़ा है। अभी तो और डंके बजने बाकी हैं। अभी मज़ा तो देखो होता है क्या। अभी तो यहाँ से कामाख्या की पूजा शुरू होने वाली है। अब तो मुझे, अब जब मेरे दोनों भाई एक हो चुके हैं, राज ठाकरे जी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी, अब तो विद्या देवी डबल मेहनत करेगी, क्योंकि वो अभी जा रही है बगलामुखी की पूजा। मतलब जो 11 लाख 2 महीने पहले की थी वो अलग, अभी श्रावण के महीने में जाके जो अभी ये पूजा चालू है, ब्रह्मचार्य व्रत रख के पूरी तरह से प्रण लेके जो बगलामुखी की महापूजा होने वाली है। 11 लाख जब तो मैं करूँगी, 11 पंडित वहाँ बैठेंगे, 11 पंडित वहाँ बैठ के भैंसों की बलि होगी। उसके बाद देखिए बलि पूजन ज़रूरी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो माता को जो चढ़ता है भोग तो वो तो चढ़ाना है, अगर हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए करते हैं। तो ये पूजा ऐसी है कि पूजा में सिर्फ और सिर्फ देख लीजिएगा बोरे भर भर के मिर्ची से हवन होने वाला है। 10-11 पंडित बैठ के मिर्ची से बोरे के बोरे हवन करेंगे। मतलब 1.5 से 2 घंटों का हवन होगा, और कम से कम कितनी मिर्ची चली जाएगी पता नहीं हो। 10-11 पंडित बैठ के वहाँ जो तंत्र विद्या के, क्योंकि वो तांत्रिक जगह है। और मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था कि गुरु मंत्र बहुत ज़रूरी है। गुरु मंत्र जैसे अगर हम 10 महाविद्या है, तांत्रिक विद्या है, क्योंकि कामाख्या योनि मुद्रा वहाँ गिरी, और योनि मुद्रा में जो तंत्र विद्या तांत्रिक देवियाँ हाजिर हुई है, तो तांत्रिक देवियों के लिए गुरु मंत्र ज़रूरी है। मैंने तो सबसे पहले कामाख्या में जाके दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मैंने 10 महाविद्याएँ सिद्ध की है। तो महाविद्याएँ तो ऑलरेडी सिद्ध थी, बस उनको मैंने गुरु मंत्र लेने के बाद सिद्ध किया। गुरु मंत्र में इतनी ताकत है कि आपने सिर्फ गुरु मंत्र भी 1.25 लाख कर लिया ना, तो आप किसी भी भगवान को, किसी भी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप कोई भी शक्तियों को बुला के अपना काम करा सकते, किसका भी मारण मोहन वशीकरण करा सकते। तो अब ये जो मंत्र होने वाला है, ये जो बगलामुखी की पूजा होने वाली है, 11 पंडित बैठेंगे, मैं तो बैठूंगी वहाँ 7 दिन में वहाँ रहूँगी, मेरा तो घर ही है। लेकिन ये जो पूजा होने वाली है, महापूजा होने से ऐसा होगा कि आप समझ जाइए कि हम तरक्की के रास्ते तो चढ़ेंगे। कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, हम ऊँची पदवी पे जाएंगे। तो मैंने अभी सोचा है कि मेरे उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, मेरे राज ठाकरे जी का जो मनसे का है, लोगों ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, वो पार्टी को एकदम टॉप लेवल तक ले जाना है। तो ये बगलामुखी की पूजा ही उनको टॉप लेवल तक ले जाएगी, और इनके जितने दुश्मन हैं वो जल के सर्वनाश हो जाएंगे। मेरे दुश्मनों का तो होगा ही। तो बस ये पूजा का महत्व है, इसलिए मैंने सबको कहा कि इस पूजा में भाग लो। तो कल कुछ लोग हैं जिन किसी की बीवियाँ भाग गई है। अब बताओ, ये चूते लोगों को पैसा खर्चा करने की ताकत नहीं है। कल मुझे एक मैसेज करके बोलता है लूना चमारी का भी 21,000 है ना, 1.5 क्या नाम है, जायफल जायफल वशीकरण का भी 21,000 है ना, क्योंकि मेरे बाप की शादी में आया है ना। बगलामुखी पूजा का मैंने 21,000 बोला है, जो कि वहाँ पे करीबन 11 लाख का खर्चा है। लेकिन वो मैं करवा रही हूँ, मेरा है। लेकिन जो लोगों को इस पे भाग लेना, हर कोई 11 लाख नहीं खर्चा कर सकता। इससे मैंने सबको कहा कि इस पूजा में भाग ले लो, अपने और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पूजा करवा लो, सबको उसका फल मिलेगा। बगलामुखी यंत्र और तावीज़ पहुँचेगा, जिसमें माँ का रक्त कपड़ा, जो रक्त कपड़ा वहाँ से मिलेगा, वो कपड़ा तावीज़ में भर के, और साथ में बगलामुखी यंत्र आप तक पहुँचेगा। तो आपको 21,000 उसका देने के लिए बोला है। बाकी वशीकरण, मारण मोहन का जो पैसा है वही है। फिर ये पूजा उनके लिए भी स्पेशल की जा रही है जिन लोगों ने मुझसे भी पैसे वापस लिए, जैसे निशु राज है, आरुषि, क्या नाम है, आरुषि करके है। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे महान लोग हैं, चंचल सिंह जी करके हैं। ये लोग ने मुझे, सब लोगों ने टारगेट किया है। रिंकी देवी जी हैं, और भी मेरे पर्सनल दुश्मन है, मैडम माया मैडम जी हैं, अभी और बहुत सारे जोड़ने हैं, जिन सबका कहते हैं ना, अभी सबका नाम पूरी तरह से मुंह पे याद नहीं है। इन सबकी बैंड तभी बजेगी ना जब वहाँ मिर्ची से हवन होगा। तुम लोग पूजा पाम तो चालू करा देते हो, लेकिन पूजे का पैसा लेने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है ना, अरे हमारा मिल गया, जाने दो। तुम लोग एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गए। तुम देखो तो सही मज़ा। अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा काम मैं बराबर करूँगी। पहली बात, कुछ लोगों ने मेरे लिए रात को कुरान पाक की आयतें चालू की हैं, पता है आपको। अब उनको कौन समझाए, क्योंकि उन लोग ने क्यों चालू, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि हमने इसके घर में झगड़ा तो लगा दिया, हमने इसके घर में प्रॉब्लम्स तो डाल दी, अब ये हमारे पीछे पड़ेगी। हाँ, वो तो सीधी बात है, मैं तो पढ़ूंगी, लेकिन मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अभी देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूजा करती हूँ कि हे माता रानी, अभी देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरी पूजा शुरू होगी। अभी कम से कम 2-2.5 घंटे की मेरी पूजा रहेगी, जिसमें मेरे श्याम बाबा की पूजा की शुरुआत करूँगी, सब काम करूँगी। तो मैं ये पूजा करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे घर वालों से, जैसे मुझे मेरे पति से सबसे अलग करने की कोशिश की है, मेरे बच्चों के साथ मुझे अलग करने की कोशिश की, बस उनको सज़ा दो। अब उसमें कोई भी रहे,
देखिए प्यार और जंग में सब जायज़ है। एक जानवर भी रहता है ना, एक शेर या हिरण या कोई जंगली जानवर भी रहेगा ना, वो उसके बच्चों पे भी बात आएगी तो ये इंसान भाई करेगा। क्योंकि मैंने सबसे रिश्ते नाते तोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी हूँ। ये बात जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं। नहीं तो मेरे लिए मुझे कितनी रोटी चाहिए बताओ ना। मैं आज कहीं भी जाऊँ, हर कोई मुझे आश्रम खोल के देने को तैयार है। हर कोई मुझे, मेरे गांव में मेरे चतरा भैया खुद मुझे बोलते हैं दीदी तुम यहीं रहो, जितनी मेहनत तुम लोगों के लिए करती हो उसमें से 1% मेहनत भी अगर विंध्याचल में बैठ के कर लोगी ना तो तुम्हें खड़े खड़े लोग यहाँ पे हमारे गांव में, पता है आपको, किसी का इलेक्शन में ज़रा सा मदद कर दो ना तो फॉर्च्यूनर गाड़ी, इनोवा गाड़ी और क्या बोलते हैं फ़ोन वोन, घर का राशन वाशन, ज़मीन जायदाद तो ऐसी फ्री में दे देते, ऐसी ज़मीन वमीन लिख के दे देते। और अगर समझो मैंने किसी का जिस तरह से काम करूँ, बड़ा काम कर दिया तो प्राइवेट जेट ला के हमारे घर के बिल्डिंग पे खड़ा कर देंगे कि लो पैसों का टेंशन नहीं लो, ऐसा है। तो बस ज़रा दूसरी वीडियो में और बात बताती है, लंबी हो रही है।